ये कहानी शुरू होती है एक बेचैन इंतजार से, ऐसे इंतजार से जिसमें हर गुजरता सेकंड दिल पर हथौड़े की तरह गिरता है। 2 घंटे बीत चुके हैं और आर्यवर्धन का फोन अब भी खामोश है। घर में हर आवाज डर बनकर गूंज रही है। कोई क्लब देख चुका है, कोई जिम, कोई जान पहचान, लेकिन आर्य कहीं नहीं। जैसे शहर की भीड़ में नहीं बल्कि किसी अंधेरे में खो गया हो। चेहरे पर चिंता है पर आंखों में उससे भी ज्यादा सवाल, क्योंकि आर्य कोई आम इंसान नहीं। वो ऐसा नाम है जिसकी मौजूदगी भी सुर्खियां बनती है और जिसकी गैर मौजूदगी तूफान बनकर आती है। पिछले कुछ दिनों से उसका बिखरा हुआ रहना, कमरे में सिमटा रहना, आंखों में अजीब सा खालीपन, सब कुछ अब किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा करने लगता है। माँ के दिल में डर घर कर चुका है, वो डर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि जब पुलिस की हिट लिस्ट में किसी अपने का नाम आ जाए तो सांस भी भारी हो जाती है। कमिश्नर की सख्त आवाज इस डर को और पुख्ता कर देती है कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। पूरा सिस्टम आर्य का फोन ट्रेस करने में लगा है, लेकिन शहर जैसे उसे निगल चुका हो। तभी एक छोटी सी जानकारी पूरी कहानी को नया मोड़ दे देती है। आर्य की कार चांदनी चौक के बाहर मिली है। वही चांदनी चौक जहां अनु रहती है, वही अनु जो ऑफिस में एक आम सी लड़की लगती थी, लेकिन अब हर जुबान पर उसका नाम है। शक धीरे धीरे शक्ल लेने लगता है। सवाल उठते हैं, रिश्तों पर उंगलियां उठती हैं। घर के भीतर दर्द के साथ साथ जहर भी फैलने लगता है। मानसी के शब्द तीर बनकर चलते हैं। वो हर जिम्मेदारी अनु पर डाल देती है। उसके लिए आर्य का गायब होना इश्क की नादानी है, एक ऐसी नादानी जो एक बड़े घर की इज्जत को डुबो सकती है। लेकिन हर्ष की आवाज में टूटन है, गुस्सा नहीं बल्कि बेपसी है, क्योंकि जब भाई गायब हो तो इल्जामों की नहीं दुआओं की जरूरत होती है। माँ भी वही कहती है कि अगर फिक्र है तो रास्ता ढूंढो, प्रार्थना करो, जुबान से निकले शब्दों को संभालो, क्योंकि कभी कभी बोले गए शब्द ही किस्मत लिख देते हैं। घर के अंदर जंग चल रही है और बाहर आर्य किसी अनजानी मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा है। अंधेरे में गूंजती उसकी आवाज पूछ रही है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और कौन है ये लोग, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा है। यही सन्नाटा इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आर्य कहाँ है, बल्कि ये है कि क्या वो वापस आएगा, और अगर आएगा तो किस कीमत पर। अगला कदम क्या होगा, अगला राज क्या खुलेगा। यही बेचैनी दर्शक को मजबूर करती है कि वो अगला एपिसोड देखे, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है।